मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां एक छोटी सी चिंगारी वैश्विक युद्ध का रूप ले सकती है। ईरान में आंतरिक विद्रोह तेज हो रहा है। इसी बीच ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद जवाद लारिजानी ने ये कहकर दुनिया को चौंका दिया है कि ईरान मात्र 24 से 48 घंटों के भीतर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखता है। ईरान के रणनीतिकार लारिजानी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार पर चिंता जताई है। लारिजानी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर ईरान के परमाणु ढांचे पर कोई भी हमला होता है तो ईरान अपनी शांतिपूर्ण परमाणु नीति को त्याग देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान इसराइल के उन दावों का जवाब है जिसमें कहा गया था कि ईरान के परमाणु ठिकाने अभी भी उनके निशाने पर हैं। 24 घंटे की समय सीमा का अर्थ है कि ईरान ने संभवतः कोल्ड टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वो हथियार असेंबल करने से बस एक कदम दूर है। हालांकि ये सिर्फ कयास हैं। मोहम्मद जवाद लारिजानी ने कहा कि यदि हम सैन्य परमाणु क्षमता हासिल करने का निर्णय लेते हैं तो इसे हासिल करने में हमें 48 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। इस समय सीमा को और कम करके 24 घंटे भी लाया जा सकता है। ये दावा दुनिया को बताने के लिए है कि ईरान अब परमाणु दहलीज पर खड़ा है। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के उस पुराने फतवे के संदर्भ में संकेत दिया कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लारिजानी ने कहा कि हमारे परमाणु बुनियादी ढांचे पर किसी भी तरह के हमले का जवाब हमारी परमाणु नीति में बदलाव के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि ये नई नीति पश्चिम को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसका सीधा मतलब है कि हमला होने पर ईरान आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार बनाने की घोषणा कर सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की क्षमता अब उस स्तर पर है जहां उसे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। उन्होंने गर्व के साथ ये बात रखी कि ईरान ने परमाणु तकनीकी के मामले में इतनी प्रगति कर ली है कि अब उसे डराया नहीं जा सकता। उनके अनुसार ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब ऐसे मोड़ पर है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। लारिजानी का पूरा जोर इस बात पर था कि ईरान अब परमाणु शक्ति बनने के अंतिम बिंदु पर है और किसी भी विदेशी सैन्य कार्रवाई का नतीजा ईरान को दुनिया की नई परमाणु ताकत के रूप में सामने लाएगा। फिलहाल ईरान अपनी आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है तो दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं। आने वाले 48 घंटे मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए निर्णायक भी साबित हो सकते हैं। इटली के प्रतिष्ठित थिंक टैंक इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज यानी ISPI की एक हालिया रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने देश की परमाणु नीति को पूरी तरह से बदलते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए छोटे परमाणु हथियार विकसित करने के आदेश दे दिए हैं। ये फैसला ईरान के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है क्योंकि दशकों तक खामेनी ने परमाणु हथियारों को गैर इस्लामी बताते हुए इनके निर्माण पर रोक लगा रखी थी। ISPI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निर्णायक फैसला अक्टूबर 2025 में लिया गया। इसकी मुख्य वजह जून में इसराइल के साथ हुआ 12 दिवसीय भीषण युद्ध यानी 12 डेज वॉर बताया जा रहा है। रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है? ISPI की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स लंबे समय से परमाणु निवारक की मांग कर रही थी। युद्ध के दौरान इजरायली हमलों की तीव्रता ने खामेनी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पारंपरिक हथियार अब शासन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल कार्यक्रम अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे। अब खामेनी ने दोनों को एक करने की मंजूरी दे दी है ताकि मिसाइलों पर परमाणु बम फिट किए जा सके। भले ही जून के युद्ध में इसराइल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि ईरान के पास अभी भी 441 किलोग्राम से ज्यादा 60% संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। जानकार मानते हैं कि इतने यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मौजूदा एनालिसिस के मुताबिक 60% इनरिचमेंट से 90% तक का बदलाव एक छोटी टेक्निकल प्रोसेस है जो सिर्फ कुछ हफ्तों तक चलती है बशर्ते एडवांस सेंट्रीफ्यूज चालू हों। सबसे बड़ी चुनौती बम को इतना छोटा करना है कि वो मिसाइल के अगले हिस्से यानी वॉरहेड में समा सके। खामेनी की मंजूरी का सीधा मतलब है कि ईरानी वैज्ञानिक अब इसी हथियारीकरण या वेपनाइजेशन पर काम कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस की एक रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि अगर खामेनी ने 1992 में ही बम बनाने का फैसला किया होता, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उस समय दावा किया था, तो ईरान के पास कई साल पहले ही न्यूक्लियर हथियार होता।
जून 2025 तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम की काफी मात्रा है, जो बम बनाने के लिए काफी है, लेकिन ऐसा बम नहीं जिसे उसकी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाया जा सके, जिसके लिए कहीं ज्यादा कॉम्पैक्ट और एडवांस वॉरहेड की जरूरत होती है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान अब इसी पर काम कर रहा है। हालांकि जून 2025 में इसराइल और ईरान के बीच हुए 12 दिवसीय युद्ध ने रणनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। इस युद्ध ने दिखाया कि ईरान के हथियारों का एकमात्र हिस्सा जो प्रभावी ढंग से काम कर रहा था वो उसकी मीडियम रेंज मिसाइल फोर्स थी, जबकि हिजबुल्लाह और सीरिया में ईरानी सेना काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे में तेहरान ये समझता है कि किसी बड़े युद्ध में ये मिसाइलें कुछ समय तक तो सुरक्षा दे सकती है, लेकिन लंबे समय तक सिर्फ इन्हीं मिसाइलों के भरोसे युद्ध को जारी नहीं रखा जा सकता या जीत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उसमें भी अगर अमेरिका ने दखल दिया तो ईरान की मिसाइलों का जखीरा बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सैन्य क्षमता बढ़ाने के अलावा परमाणु हथियार ही एक विकल्प बचता है, जिसके दम पर युद्ध को या तो पहले ही रोका जा सकता है या फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अक्टूबर में ही इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को जारी रखने की कोई औपचारिक अनुमति नहीं दी। लेकिन जानकार मानते हैं कि संभव है कि ईरान ऐसा चुपचाप कर रहा हो। ISPI की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के क्षेत्र में प्योंगयांग और तेहरान के बीच यानी उत्तर कोरिया और ईरान के बीच सहयोग हाल फिलहाल में बढ़ा है और पश्चिमी देशों की मुख्य चिंता ये है कि उत्तर कोरिया की मदद से टेस्ट किए गए न्यूक्लियर वॉरहेड डिजाइन भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें खामेनेई का न्यूक्लियर विजन सालों की बजाय कुछ ही महीनों में एक खतरनाक सच्चाई बन सकता है। बीते एक हफ्ते में रूस, चीन और ईरान की विदेश नीति में बहुत कुछ घटा। सबसे पहले रूस ने दुनिया की पहली परमाणु संचालित अनलिमिटेड रेंज क्रूज मिसाइल ब्रेवस्निक का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। रूस के सुरक्षा परिषद उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने रूस के अलावा उनके सहयोगी देशों को भी इसकी बधाई दी। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर वेलायती ने चीनी राजदूत कॉन्ग पेगू से मुलाकात कर ईरान चीन संबंधों को रणनीतिक और गहरे जड़ों वाला बताया और स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि ईरान, चीन और रूस मिलकर नई विश्व व्यवस्था को आकार दे रही हैं। ये तीन घटनाएं अलग अलग नहीं, एक ही रणनीतिक धागे में पिरोई गई हैं। यह धागा पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ एशियाई गठबंधन का नया रूप है, जो यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और अमेरिका के मैक्सिमम प्रेशर के बीच तेजी से मजबूत हो रहा है। और इसके कई कारण हैं। हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे दुनिया में बेजोड़ बताया।